भाजपा ने निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने जनसभाओं का अर्धशतक बना दिया। इस दौरान बीजेपी की रणनीति सपा पर आक्रामक प्रहार करने की रही। वहीं अखिलेश यादव ने पहले चरण में मतदान से 4 दिन पहले प्रचार शुरू किया। माना जा रहा है कि यहीं से सपा के निकाय चुनाव में पिछड़ने की शुरुआत हुई। अब सवाल यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी और क्या निकाय चुनाव के नतीजे 24 का संदेश लाए हैं। शहर के चुनावी समर में जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो दूसरी ओर समाजवादी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा है। वजह भी है, 100% जीत का लक्ष्य लेकर निकाय के चुनावी मैदान में उतरी भाजपा के लिए नगर निगम के नतीजे क्लीन स्वीप वाले रहे हैं। मतलब जीत 100%। सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिकायत है, समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान होना था, ज़्यादा मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके मतदान होने नहीं दिया। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपको वो समय भी याद होगा जिस समय एमएलसी का पर्चा फाइल नहीं होने दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। भाजपा ने सभी 17 निगमों में महापौर के पद पर कब्जा जमाया। नगर पालिका अध्यक्ष के 199 पदों में से 88 पर भाजपा को जीत मिली। वहीं 544 नगर पंचायतों में से 189 पर भाजपा ने विजय हासिल की। यही वो आंकड़े हैं जो सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। इन आंकड़ों ने सियासत के पटल पर सीएम योगी का कद और बढ़ा दिया, तो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवालिया निशान भी लगा दिया। एक सवाल नतीजों में छिपे संदेश का भी है। क्या निकाय चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का संदेश है? क्योंकि यूपी के नगर निगमों में 100% के स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल करने वाली भाजपा ने अभी से राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी तेज कर दी है। आज लोगों में उत्साह है, लोग अच्छे लोग समाज के निकल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और ये 2024 के लिए दूसरे दलों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन एक बार हम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसमें मुस्लिम वोटों की तादाद भारी होगी। तो आज पसमानदा समाज को लगता है कि मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सभी जो फिरकों के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है। यूं तो ये चुनाव शहर की सत्ता का था, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की इस निकाय चुनाव में हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन इसके उलट बीजेपी इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का संदेश बता रही है और इसके पीछे उसके पास वजह भी है। बीजेपी ने 17 नगर निगमों में जीत की विजय पताका फहराई है। 89 नगर पालिका में उसे जीत हासिल हुई है और साथ ही साथ 189 नगर पंचायतों में भी बीजेपी ही जीती है। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसे कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। दरअसल निकाय चुनाव के नतीजों से एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि पूरे चुनाव में भाजपा रणनीति के स्तर पर सपा से कहीं आगे दिखाई दी। निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही भाजपा के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतर गए थे। सीएम योगी समेत भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने सभी 17 नगर निगमों में जनसभाएं की। एक दिन में 3-4 जनसभाओं को संबोधित किया। राज्य का कोना कोना नाप डाला। वहीं अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले प्रचार के मैदान में कदम रखा। 30 अप्रैल को गोरखपुर में अखिलेश यादव का पहला चुनावी कार्यक्रम था।
माना जा रहा है कि सपा यहीं से पिछड़ती चली गई और अब नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा की हार का जो सिलसिला 2014 में शुरू हुआ था उसे अखिलेश यादव कैसे तोड़ेंगे। नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के मिशन 2024 को धार दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खेमे में खामोशी भर दी है। इस खामोशी के पीछे वजह है समाजवादी पार्टी की लगातार हो रही हार। 2014 के लोकसभा चुनाव से हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2017 के विधानसभा चुनाव होते होते नगर निकाय चुनाव तक आ पहुंचा है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल्य नगर निगम में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से पार्टी के कद्दावर नेता एसटी हसन सांसद हैं, पार्टी के 5 विधायक हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी को इस निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी केवल नगर निगम के 3 वार्ड ही जीत पाई। 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता की दौड़ में लगातार पीछे रही है और चुनाव दर चुनाव सपा के लिए नतीजे सिर्फ हार का संदेश लेकर आए। हालांकि निकाय में ये दावा जरूर कर रही है कि उसके लिए 2024 लोकसभा के नतीजे बेहतर होंगे। हम कल चुनाव हारे हैं, लेकिन हम कल चुनाव फिर जीतेंगे। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा अपनी जगह, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से ये सवाल बड़ा हो चला है कि आखिर सपा की हार का ये सिलसिला कैसे खत्म होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।